ये सोचो, एक ऐसा समय जब जमीन के देवताओं को खुश करने के लिए इंसान अपने ही खून की कुर्बानी देता था, और अक्सर वो खून औरत का होता था। न कोई अपराध, न कोई गुनाह, बस एक अंधा विश्वास कि अगर किसी औरत को जिंदा जलाया जाए तो बारिश होगी, फसलें उगेंगी और देवता मुस्कुराएंगे। यह है नियोलिथिक युग। वो वक्त जब इंसान इंसान बनना सीख रहा था, मगर इंसानियत कहीं खो चुकी थी। ये बात आज से करीब 10,000 साल पहले की है। नियोलिथिक युग, जब इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और देवताओं की कल्पना की। हर कबीला, हर जाति अपने देवता को मनाने के लिए बलि देता, कभी अनाज, कभी जानवर और कभी इंसान। और इंसानों में सबसे आसान शिकार थी औरत, क्योंकि उसे कमजोर समझा जाता था, चुप रहने वाली और बेबस। उसे धर्म, रिवाज और किस्मत के नाम पर जिंदा जलाया जाता, और इस अत्याचार को पूजा कहा जाता। यूरोप की प्राचीन गुफाओं से मिली तस्वीरें और हड्डियां बताती हैं कि उस समय इंसान ने रेन मेडन, यानी बारिश की रानी के नाम से एक रस्म शुरू की थी। जब सूखा पड़ता, बारिश नहीं होती, तो लोग एक जवान, सुंदर, नाजुक लड़की को चुनते। उसे देवता की प्रिय कहा जाता। फिर पूरा कबीला इकट्ठा होता, ढोल बजते, मंत्र पढ़े जाते और लड़की को आग के अलाव के बीच खड़ा कर दिया जाता। आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा जाता, हे वर्षा देवता, हमारी फसलें बख्श दे। हमने अपनी सबसे कीमती चीज तुझे अर्पण कर दी। और जब वो लड़की चीखती, लोग समझते देवता खुश हो गया। आज भी पुरातत्वविदों को कई ऐसी लाशें मिली हैं जो जलने के बाद मिट्टी में दफन की गई थी। उनके हार, बाल और हाथों के निशान अब भी एक डरावनी कहानी कहते हैं। एक लाश स्वीडन के एक पुराने गांव से मिली, जिसे कहा गया लेडी ऑफ फायर, यानी आग की रानी। उसकी हड्डियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके नीचे फूल रखे गए थे, यानी उसे मारा भी गया और पूजा भी गया। यही विरोधाभास उस द्वार की सच्चाई था। हर कबीले में एक आध्यात्मिक नेता होता था जो दावा करता कि देवता उसे सपनों में कहते हैं, अगर औरत की बलि नहीं दी गई तो जमीन मर जाएगी। लोग डरते थे, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और डर के आगे हर जुल्म को भक्ति कहा जाने लगा। कुछ जगहों पर यह रस्म हर साल एक बार होती, जिसे कहा जाता था फेस्टिवल ऑफ फ्लेम, यानी आग का उत्सव। उस रात कबीले की सबसे सुंदर लड़की को चुना जाता, उसे गहने पहनाए जाते, इत्र लगाया जाता और फिर सबके सामने आग में धकेल दिया जाता। लोग खुशी से चिल्लाते, ढोल बजाते और कहते, अब देवता मुस्कुराएगा। जरा सोचो, वो पल जब एक लड़की, जिसने अभी जिंदगी को ठीक से देखा भी नहीं, अपनी मां की आंखों के सामने झलकर राख हो जाती है। मां रो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रोती तो कहा जाता, ये औरत देवता की इच्छा के खिलाफ जा रही है। मां को पत्थर मारे जाते, बेटी को जला दिया जाता। वो वक्त था जब औरत की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसे जननी नहीं, बल्कि बलि की भेंट समझा जाता था। और ये रस्म किसी एक जगह की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ईरान के जागरूस पहाड़ों से लेकर मिस्र के रेगिस्तानों तक, सिंधु घाटी के प्राचीन मंदिरों से लेकर ब्रिटेन के स्टोनहेंज तक, हर जगह किसी न किसी रूप में औरत की कुर्बानी को देवताओं की प्रसन्नता कहा गया। ब्रिटेन के पुराने druid पुजारी भी यही करते थे। जब फसलें बर्बाद होती, तो एक कुंवारी लड़की को आग के घेरे में बंद कर दिया जाता। वो चीखती रहती और पुजारी कहते, ये उसकी आत्मा की नहीं, धरती की आवाज है जो जाग रही है। समय बीता, इंसान ने लकड़ी से पत्थर और पत्थर से लोहा बनाया, लेकिन औरत पर जुल्म की वो आग कभी पूरी तरह बुझी नहीं। आज रूप बदल गए हैं। वो आग कभी रिवाजों के नाम पर जलती है, कभी इज्जत के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी सियासत के नाम पर जड़ वही है, वही पुराना विश्वास की औरत बली है, शक्ति नहीं। नियोलिथिक युग तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी राख आज भी हमारी सभ्यता में दबी हुई है। बस नाम बदल गए हैं, रिवाज वही है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, ये इंसान के अंदर के अंधेरे की कहानी है। और जब तक वो अंधेरा जिंदा है, कोई देवता सच में मुस्कुराएगा नहीं।